हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनमोहन सिंह एंड योर हेड टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे आज। और आज का हमारा टॉपिक है गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अगर हम पिछले 2 लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा था, बोलो, पद के बारे में पढ़ा था, मतलब टर्म्स क्या होते हैं, राइट। सेकेंड हमने पढ़ा डिग्री क्या होती है, मतलब इसको हिंदी में घात बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बोला था कि हमने 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़ा है उसको हमने पद के आधार पर यानी कि टर्म्स के आधार पर पढ़ा था। इनमें 3 बताए थे हमने। पहला कौन सा था, बोलो, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। और हमने 10th क्लास में हमें पढ़ना है कौन से पे, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर। इसमें पहला है रेखिक मतलब लीनियर, सेकंड कौन सा है, बोलो, द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक, और थर्ड कौन सा है, त्रिघाती यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हमने यहाँ तक अभी डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में हमने देखा था कि कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल कि किसी भी समीकरण को देखकर हम कैसे पहचान पाएं कि वो समीकरण बहुपद है कि नहीं। तो इसकी हमने कंडीशन पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छोटा सा टॉपिक गुणांक, लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गुणांक। सबसे पहले अगर पिछले लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो हमने बताया था कि जो बहुपद है, बहुपद के हमने कुछ स्टैंडर्ड यानी कि मूलक रूप बताए थे। कौन से, बोलो, मूलक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मूलक रूप। सुनो, जैसे हमने तुमसे बोला था कि जो रेखिक बहुपद है, रेखिक यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर या फिर रेखिक बहुपद, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मूलक रूप होता है वो ax प्लस भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री है, घात है, वो कितनी है, 1। और हमने देखा था ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 है उनको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, राइट। अब क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद की अगर हम बात कर लेते हैं तो द्विघाती बहुपद का जो मूलक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, वो कौन सा था, ax² प्लस bx प्लस c, राइट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती बहुपद की अगर हम बात करें तो इसका मूलक रूप हमने डिस्कस किया था ax³ प्लस bx प्लस की c, bx² प्लस cx प्लस के d, राइट। तो ये क्या है, मूलक रूप हैं काय के, एक बहुपद के, ठीक है। तो अब हम गुणांक की बात करेंगे। तो सुनो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है गुणांक और बहुत ही छोटा टॉपिक है। सबसे पहले जब हमने ये सब चीज़ें तुम्हें बताई थी तो वहाँ पे हमने बोला था कि ax प्लस b जो है, यहाँ a क्या है, x का गुणांक, हमने बोल दिया था कि आगे हम पढ़ेंगे गुणांक क्या होता है, और b क्या है, अचर संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम बोले 2x प्लस के 5, 2 और 5 दोनों ही अचर संख्या है, लेकिन ये जो x है, x के आगे ये जो 2 लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, बोलो, हम गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। ध्यान रखना, जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लें, 2x² प्लस के 5x प्लस के 7। इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में अगर हम तुमसे पूछें कि x² का गुणांक कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर 2 है, राइट। अगर हम तुमसे बोलें x का गुणांक कितना है तो तुम बोलोगे कितना है, बोलो 5, राइट। और ये 7 क्या है, एक अचर संख्या, सही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्यूबिक यानी कि त्रिघाती बहुपद का, तो 5x³ प्लस 7x² प्लस के 8x प्लस के 9। देखो, अगर हम यहाँ इस एग्जांपल में बात करें तो इस एग्जांपल में x³ का जो गुणांक है वो कितना है, 5 है, तुम बोलोगे 5 है। यहाँ अगर x² की बात करें तो यहाँ कितना है, बोलो 7 है। x की बात करें तो यहाँ कितना है, 8, और जो 9 है ये क्या है, एक अचर संख्या, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन गुणांक हमें पता होना चाहिए, राइट। अब गुणांक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शून्यक। क्या है, बोलो, शून्यक। शून्यक क्या होते हैं,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सुनो, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, शून्यक, यानी कि जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे इनको, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, सही है। चलो देखो, अगर कोई बहुपद है px और ये है 2x प्लस के 7, एग्जाम्पल से सीधे हम समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा आसानी से। एक बहुपद है px बराबर 2x प्लस 7। अगर हम तुमसे बोलें कि कौन सा बहुपद है तो तुम बोलोगे सर इसकी घात कितनी है, 1, और क्योंकि इसकी घात 1 है तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बोलो, रेखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सुनो, 2x प्लस 7 है। अब px बराबर 2x प्लस 7 में शून्यक क्या क्या मतलब है, मतलब इसके शून्यक कौन कौन से होंगे या फिर शून्यक होता क्या है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो सुनो, ऐसी कोई x का मान, ऐसा कोई x का मान जो इस बहुपद में, इस x की जगह पे इस बहुपद में हम डालेंगे, और जब हमने इस x का मान इस बहुपद में डाला तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। जैसे मान लेते हैं हम x बराबर हमने कोई अल्फ़ा डाल दिया इसमें, ठीक है, मान लेते हैं अल्फ़ा कोई वैल्यू है। अगर हमने x बराबर अल्फ़ा यहाँ डाला तो जितने इस बहुपद में x होंगे वहाँ कितना डाल देंगे हम, अल्फ़ा। यहाँ डाल दिया अल्फ़ा हमने, तो यहाँ भी कितना डाल देंगे हम, बोलो अल्फ़ा डालेंगे, और यहाँ भी कितना डालेंगे, अल्फ़ा, और यहाँ प्लस 7। और मान लो जैसे ही हमने अल्फ़ा डाला तो इसका मान शून्य हो गया। क्या हो गया, बोलो शून्य। और अगर शून्य हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर अल्फ़ा क्या है, इस बहुपद का एक शून्य। क्यों, क्योंकि इसने इस बहुपद को शून्य बना दिया जब हमने x बराबर अल्फ़ा डाला। तो क्या बोलते हैं इसी को, शून्य या फिर 0, राइट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से आसानी समझाने की कोशिश करें तो जैसे अगर यहाँ px बराबर 2x प्लस 7 है, ठीक है, हमने तुमसे बोला कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, px बराबर 4x माइनस के 8। कितने बोलो, 4x माइनस के 8। अब यहाँ देखना बिल्कुल ध्यान से, हमने तुमसे बोला इस बहुपद में एक काम करते हैं, x बराबर हम 2 डाल देते हैं। कितना बोलो, x बराबर 2 डाल देते हैं। बिल्कुल फोकस यहाँ पे होना चाहिए, एक बार में ही समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। x बराबर 2 डाला हमने, चलो x बराबर 2 डालते हैं। इस बहुपद में जहाँ जहाँ x वहाँ कितना डालेंगे, बोलो 2, यहाँ 2 डाल दिया, वेरी गुड। यहाँ डालेंगे 4 × 2 माइनस के 8, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 × 2 = 8 माइनस के 8, मतलब P2 बराबर 0। इसका मतलब जब हमने इस बहुपद में x बराबर 2 डाला तो इस बहुपद का मान कितना हो गया, बोलो 0। तो अगर इस बहुपद का मान 0 हो गया तो अब हम बोल सकते हैं x बराबर 2 क्या है, एक शून्य। काय का, इस बहुपद का, राइट। ये क्या है, एक जीरोस, क्या है, एक जीरोस इस बहुपद का, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी और हो। जैसे अगर हम बात करें, एक बहुपद है px बराबर 7x माइनस के 35, ठीक है, 7x माइनस के 35। अगर हम पूछें ये कौन सा बहुपद है तो तुम बोलोगे रेखिक। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी है, बोलो 1 है, इसलिए क्या है, रेखिक। अच्छा, हमने तुमसे बोला एक काम करते हैं, x बराबर यहाँ 5 डाल के चेक करो। अगर तुमने बोला x बराबर 5 डालना है, तुमने यहाँ डाल दिया P5 बराबर 7 × 5 माइनस के, बोलो 35, राइट। तो जैसे ही हमने यहाँ P5 डाला तो यहाँ 35 माइनस के 35 और यहाँ कितना हो जाता है, बोलो 0। तो इसका मतलब जब हमने x बराबर 5 इस बहुपद में डाला तो इसका मान कितना हो गया, बोलो 0। और जैसे ही इसका मान 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं x बराबर 5 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है, या फिर इस बहुपद का क्या है, बोलो एक जीरोज। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक चीज और बताओ, ये एक बहुपद है, कौन सा है, रेखिक। अब रेखिक बहुपद है तो
अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम यहाँ कौन सा मान डालें? तुम बोलोगे सर आपने तो सर सोच के डाल दिया यहाँ x बराबर 5, आपने सर x बराबर 5, आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ x बराबर 5 ही डालेंगे तब जाके शून्य होगा, और हमें ये नहीं पता तो हमें कैसे पता पड़ेगा? तो वो हम देख लेते हैं। देखो, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं और उन शून्यक को हम कैसे निकाल सकते हैं। सुनो, सबसे पहले एक नोट डालते हैं और फिर सिखाएंगे निकालना शून्यक। तो एक नोट डालेंगे, ठीक है। नोट क्या बोलता है कि एक बहुपद में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। मतलब कहने का मतलब है कि शून्यकों, एक बहुपद में शून्यकों की संख्या काय के बराबर होगी? बोलो, संख्या काय के बराबर होगी? उस बहुपद की घात के बराबर, बहुपद की घात के बराबर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, ये हमारे लिए कैसे काम करेगा अभी हम देखेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सिर्फ अभी तुम्हें एक बात समझनी है कि जिस बहुपद के हमें शून्यक, मतलब हमें सिर्फ देख के बताना कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो हम इस नोट को माइंड में रिमाइंड करेंगे और बोलेंगे हमें पता है शून्यकों की संख्या काय के बराबर होता है? घात के। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 3x की पावर 3 प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2, राइट। सेकेंड 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस के 2। थर्ड 4x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 8। ये तीन हमने क्या बोला? ये तीन क्या है? एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो, 9x माइनस के 10। ये चार हमारे पास बहुपद हैं। बहुपद की हमने कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो आप चेक कर सकते हैं इनमें से बहुपद हैं कि नहीं। सुनो, ये चारों बहुपद में से हमें ये देख के बताना है, विदाउट सॉल्व करें, हमें अभी हल नहीं करना, सिर्फ देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से बहुपद की कितनी, बोलो, कितने शून्यक होंगे। तो हमने क्या बताया है? शून्यकों की संख्या क्या होता है? घात के बराबर। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ घात कितनी है? 3। इस बहुपद की घात कितनी है? 3। आई होप आपको घात देखना तो आता होगा, हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर नहीं आता है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी घात कितनी है? डिग्री कितनी है? 3। तो इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे? बोलो, 3, राइट। इसकी अगर हम बात करें, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे? 2। अगर हम इसकी बात करें, इसकी डिग्री कितनी है? 7। तो इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे? बोलो, 7। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, इसलिए यहाँ शून्यक कितने हो जाएंगे? बोलो, 1। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये सीखते हैं सबसे पहले रेखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम द्विघात बहुपद के, फिर इसके बाद त्रिघात बहुपद के यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम क्या निकालेंगे? बोलो,